ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड कुछ एनसीईआरटी बुक में आपके एग्जाम्पल हैं, वो एग्जाम्पल आज हम डिस्कस करेंगे, राइट। सो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, इफ cos x is equal to -3/5 and x lie in third quadrant, then find other 5 trigonometric function, right? So we have 6 trigonometric functions. Those are sin x, cos x, tan x, cot x, cos x, secant x, right? So हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है, हमने जो 5 हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बचे हैं उनको हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, राइट। और स्टूडेंट्स हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज डिस्कस की थी, वो कौन कौन सी थी? sin square x plus cos square x is always equal to 1, right? Next is 1 plus tan square x is equal to secant square x, right? Next is 1 plus cot square x is equal to cosecant square x. So students हम इन जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमने डिस्कस करी थी, इनका यूज करके हम जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। और हमने 10th क्लास में भी ट्रिग्नोमेट्रिक डिस्कस की थी, राइट, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिस्कस की थी और उसमें भी हम ऐसे ही फाइंड आउट करते थे। आप दूसरे तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे? ऐसे करके रेक्टेंगल पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलिए, 2 साइड हमें गिवन है, थर्ड साइड हम पाइथागोरस की थ्योरम करके कर हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, उस तरह से हम थर्ड साइड भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमारी तीनों साइड आ गई, हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ये सब फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका यूज करके हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम 10th में करते थे, आप इस तरह से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, राइट। बट हम कर रहे 3 जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है इनका यूज करके हम जो है ये जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो हम फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो हमारे पास गिवन क्या है, cos x is equal to -3/5, राइट। अब cos का रेसिप्रोकल क्या होता है, secant x, तो क्या आ जाएगा -5/3, 2 तो हमारी वैल्यू आ गई। अब we know, अब आप आइडेंटिटीज को देखें तो देखो cos x की वैल्यू हमें गिवन है, तो यहां से हम sin x की फाइंड आउट कर सकते हैं। सो वी नो sin square x plus cos square x is equal to 1, राइट। सो sin square x cos square x, cos x क्या हमारा -3/5 का स्क्वायर होल स्क्वायर है ना, क्योंकि cos x क्या था हमारा -3/5 और उसका क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। सो sin square x plus 3 3 the 9 and 25 equal to 1. So sin square x is equal to 1 minus 9/25 है ना। इसका एलसीएम ले लो, फर्दर सॉल्व कर लो, हमारा क्या आएगा 25, 25 minus 9, 25 minus 9 is equal to 16/25, राइट। और sin x हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से 16, तो sin square x हमारा क्या है 16/25, so sin x क्या आएगा प्लस माइनस 4 4 the 25 and 5 5 the 4 4 the sorry 16, 4 4 the 16 and 5 5 the 25, so हमारा sin x क्या आ गया प्लस माइनस 4/5, राइट। ये हमारी आइडेंटिटी आ गई, एक ये हमारा फंक्शन आ गया, एक हमने sin x फाइंड आउट कर लिया। अब हमने क्या है देखो, अब हमारे पास sin है तो कोसिकेंट तो हम फाइंड आउट कर ही सकते हैं। sin x का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसिकेंट x, कोसिकेंट x किसके इक्वल आ जाएगा 5/4 प्लस माइनस, राइट। सो हमारे पास कोसिकेंट, अब हमारे पास बचा tan का, अगर tan की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली तो हम cot x ऑटोमेटिकली फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो ये वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम यूज कर सकते हैं। वी नो, मैं रब कर रही हूँ यहाँ पे, तो हमने क्या 1 प्लस tan स्क्वायर x इज ऑलवेज इक्वल टू secant स्क्वायर x है ना। tan x हमने फाइंड आउट करना है, secant x हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, सो tan स्क्वायर x क्या आ जाएगा secant स्क्वायर x माइनस 1, राइट। अब secant x क्या हमारे पास -5/3, स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया,
-1 25 9, राइट। एलसीएम दिया क्या आएगा 25 -1 सॉरी 9 16/9। सो tan x हमारा क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर x हमारे पास क्या है 16/9। सो tan x क्या आ जाएगा +-4/3। तो हमारे क्या आ गए tan x आ गया। अब cot x क्या आएगा +-3/4, राइट। तो हमने क्या किया 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड आउट कर लिए, है ना। अब क्या है x लाई, क्वेश्चन में क्या गिवन है x लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। वी नो थर्ड क्वाड्रेंट क्या था हमारा, थर्ड क्वाड्रेंट ऐड शुगर टू कॉफी, राइट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे क्या होते हैं tan और cot पॉजिटिव होते हैं और बाकी जो फंक्शंस हैं वो क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं। तो हम लिख सकते हैं we know as a given x lie in third quadrant. So we know in third quadrant tan x and cot x are positive and other trigonometric functions are negative. So tan और cot हमारा क्या रह जाएगा पॉजिटिव रह जाएगा और बाकी जो भी फंक्शन है वो हमारे क्या हो जाएंगे, तो ऑलरेडी नेगेटिव है, साइन भी हमारा क्या हो जाएगा नेगेटिव में हो जाएगा और ये भी हमारा क्या हो जाएगा नेगेटिव में, राइट। सबसे पहले सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो सॉल्व कर लो वो कर लिए। करने के बाद आप नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हो x लाई थर्ड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट हमारा tan और cot पॉजिटिव होते हैं, अदर फंक्शंस हमारे क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं। तो एंड में जाके आप इनको लिख देना, सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जो पॉजिटिव होंगे उनको पॉजिटिव साइन दे दो, जो नेगेटिव है वो नेगेटिव होंगे। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन जो है सॉल्व किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दैट इज एग्जाम्पल नंबर 7। If cot x is equal to -5/12, x lie in second quadrant, then find the other 5 trigonometric functions, right? So cot x हमारे पास क्या -5/12, so means tan x हमारे पास क्या आ जाएगा -12/5, है ना। cot x का रेसिप्रोकल हो गया tan x हो गया, है ना। so tan x और cot x हमारे पास गिवन है। तो हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आइडेंटिटीज थी वो क्या थी sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1, है ना। तो इस टाइम तो हमारे पास sin और cos है नहीं तो ये हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या थी 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू secant स्क्वायर x, है ना। सो ये वाली आइडेंटिटी हम यूज कर सकते हैं क्योंकि tan x हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। तो यहाँ से हम secant x फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं we know 1 plus tan square x is equal to secant square x, राइट। और हमारे पास क्या 1 plus tan square x, tan x क्या हमारे पास -12/5, तो स्क्वायर लगा दो, secant square x आ गया 1 plus 12 into 12 44 144 एंड 25 क्या आ गया secant square x। यहाँ से हमने क्या किया एलसीएम ले लो 25 प्लस 144 इज इक्वल टू secant स्क्वायर x। तो अगर देखिए इसको हम प्लस करेंगे 169/25 क्या आ जाएगा 169/25 इज इक्वल टू secant स्क्वायर x, राइट। तो ये मैं रब कर रही हूँ अभी आइडेंटिटीज। सो हमारे पास secant स्क्वायर x आ गया हमारे पास 169/25। सो secant x हमारे पास क्या आ जाएगा 17 into 17 169, नहीं सॉरी 13 into 13, सो 13 into 13 क्या होता है 169, तो 13/5 secant स्क्वायर secant x क्या आएगा प्लस माइनस, राइट। सो secant x हमारे पास आ गया 13/5। सो cos x हमारा क्या आ जाएगा प्लस माइनस 5/13, राइट। सो हमारे पास tan x भी आ गया, फिर cot x तो हमारे पास गिवन था, secant x हमने फाइंड आउट कर लिया, cos x हमने फाइंड आउट किया। अब हम sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x वाली आइडेंटिटी लगा सकते हैं क्योंकि cos x हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है। सो sin स्क्वायर x इज
इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस कोस एक्स हमारे पास क्या है 5/13, 5/13 का स्क्वायर क्या आएगा 1 माइनस 25 एंड 169। सो 169 माइनस 25। अगर हम इसको माइनस करेंगे हमारे पास क्या आएगा 144/169, राइट। सो साइन स्क्वायर एक्स हमारे पास आ गया 144/169, राइट। तो ये हमारा आ गया है ना, हमारे पास क्या आ गया 144/169। सो यहां से हमारा साइन एक्स क्या आ जाएगा प्लस माइनस 12/13, है ना। साइन एक्स क्या आ गया 12 प्लस माइनस 12/13। साइन एक्स का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसेकेट एक्स, तो 13/12 आ गया प्लस माइनस। अब क्या है x lie इन सेकंड क्वाड्रेंट, सो सेकंड क्वाड्रेंट ऐड शुगर टू कॉफी। सो नेक्स्ट लाइन में आप लिख सकते हैं एज x lie in second quadrant and in second quadrant sin x and cosecant x are positive and other 5 trigonometric functions are negative. So sin और cosecant हमारा क्या होगा पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा और बाकी जो भी फंक्शंस जो हमारे बच्चे वो हो जाएंगे नेगेटिव। क्या हो गए नेगेटिव। tan x और cot x ऑलरेडी क्या है नेगेटिव। सो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन फाइंड आउट किया। इस तरह से और भी कई बुक में एग्जांपल्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो आप खुद जो है सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सो स्टूडेंट्स ये अदर टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन -315 डिग्री, राइट। सो एक्चुअली स्टूडेंट्स हमने प्रीवियस वीडियो में एक हमने ट्रिक डिस्कस की थी फॉर्मूले याद रखने की। सो उस ट्रिक का यूज करके हम इस तरह के क्वेश्चन जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। सो क्या है साइन -315 डिग्री की वैल्यू मींस साइन -315 डिग्री की फाइंड आउट करेंगे हम वैल्यू। हमने 0, 30, 45, 60, 90 ये वैल्यू तो हमें पता है, बट हमें 315 की वैल्यू पता नहीं है। तो ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कुछ इस तरह से क्वेश्चन भी होंगे जो आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। सो फर्स्ट हम ट्रिक को रिवाइज कर लेते हैं। हमारी ट्रिक इस तरह से थी, है ना, यहाँ पे 360 डिग्री और वी कैन से 2 पाई, 90 डिग्री, 180 डिग्री और 270 डिग्री, है ना। तो ये मैंने इस तरह से बना लिया। अब हमने वैल्यू पढ़ी थी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। आई थिंक आप सबको ये वैल्यू तो पता ही होंगी, है ना। सो साइन एक्स की देखें 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, है ना। cos एक्स की क्या आती थी 0, 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0। tan एक्स 0, 1/√3, 1/3 एंड नॉट डिफाइंड, क्योंकि tan x क्या होता है sin x अपॉन cos x। सो 1/0 क्या आ जाएगा नॉट डिफाइंड। सो स्टूडेंट्स ये हमने जो थी ये जो वैल्यू थी है हम सबको 10th क्लास में डिस्कस करी है, तो ये वैल्यू हमेशा आपको याद होनी चाहिए, राइट। साइन और cos tan तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की हमें वैल्यू पता लग गई, तो हम रेसिप्रोकल करके ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो याद रख लेना ये साइन के लिए, ये cos के लिए, ये tan के लिए, राइट। सो मैं भी इसको रब कर रही हूँ। तो हमेशा ये क्वेश्चन करते टाइम एग्जाम में साइड में एक रफ वर्क में आप इस तरह से टेबल बना सकते हैं, क्योंकि आपसे इससे वैल्यू जो है गलत नहीं लिखी जाएंगी। कई बार क्या होता है हम गलत लिख देते हैं वैल्यू, बट ऐसा नहीं करना है। साइड में बना लो, ट्रिक भी बना लो जो मैंने ऐसे इस तरह से क्वाड्रेंट बना के, और ये वैल्यू भी फाइंड कर लो, है ना, जिससे हमें क्या हो जाएगी आसानी हो जाएगी। अब क्या है साइन माइनस, अब हमने डिस्कस किया था साइन माइनस थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, राइट।
क्या आ गया, ये किसके इक्वल आ गया, माइनस साइन 315 डिग्री। साइड में लिख दो, वी नो साइन माइनस थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ये हमने ट्रिक से डिस्कस भी किया था कि कैसे साइन माइनस थीटा जो है माइनस साइन थीटा आएगा। इस तरह से आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन हमारे क्या होता है, नेगेटिव होता है ना। इस तरह से आ गया। अब माइनस इस तरह से लिखा साइन। अब देखो कि फाइंड आउट कैसे करेंगे इसके ना क्वेश्चन को फाइंड आउट करने के कई वेज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं, अगर 360 माइनस 315 अब हम माइनस साइन 315 की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। माइनस साइन हमने पढ़ा था ना, 360 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, उनका यूज करके हम फाइंड आउट करेंगे, राइट। अगर हम 360 से करें, 360 माइनस 315 करें 545, मतलब क्या हुआ, 360 डिग्री में से अगर मैं 45 माइनस कर दूं इस तरह से, 360 में से 45 मैंने कैसे चेक किया, 360 माइनस 315 45 बचा। और ये वैल्यू हमेशा इनमें से आनी चाहिए, राइट। हमेशा ये वैल्यू हमें नोन होगी। 360 माइनस 45 डिग्री आ गया, राइट। तो अगर 360 को आप 45 से माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ गया, 315, है ना। और हमने क्या डिस्कस किया था, साइन 360 माइनस थीटा क्या होता है, हमने डिस्कस किया था ना। अगर आपको नहीं है यार, साइड में ये बना लो। 360 हमारा यहाँ पे है ना। प्लस तो इस तरफ होता है, माइनस है मींस फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऐड शुगर टू कॉफी, मींस कोस और सिकेंट जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, कोस और सिकेंट। यहाँ पे क्या है, साइन। तो क्या होते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सिकेंट क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होंगे, नेगेटिव। तो यहाँ पे साइन है हमारा क्या आएगा, नेगेटिव, है ना। ये साइन हमने चेक कर लिया। अब 360 पे हमने बोला 360 और 180 पे नो चेंज, मींस क्या आएगा, साइन थीटा। मींस साइन 360 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा के। तो यहाँ पे 360 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, माइनस साइन थीटा। माइनस हमारे पास ऑलरेडी है, इसको साइड में रखो। साइन 360 माइनस थीटा, और ये 45 की वैल्यू हमें पता है, ये वैल्यू हमेशा क्या होगी, नॉन वैल्यू होगी, राइट। 360 माइनस थीटा इस तरह से लिख सकते हैं, वी नो, साइड में लिखो साइन 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, राइट। तो क्या आ गया, एक और माइनस लग गया, माइनस साइन थीटा क्या है हमारा इसमें 45, माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन 45। तो यहाँ पे साइन 45 हमारा क्या होता है, ये हमारा साइन था, ये कोस था, tan की वैल्यू थी। साइन 45 क्या होता है, 1/√2। 360 का यूज करके हमने 315 साइन माइनस 315 की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट कर ली, राइट। वैल्यू क्या है, 1/√2। अगर स्टूडेंट इसका मैं 180 का यूज करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें तो कैसे आएगी। तो सिमिलरली साइन माइनस क्या, माइनस साइन 315 डिग्री। अब हम 180 का यूज करेंगे, जैसे हमने डिस्कस किया था 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, है ना। तो अगर देखें 180 को अगर हम नियर बाई लेके आएंगे, राइट, 180 से 3 से करेंगे, 8 3 24, ज्यादा ही हो जाएगा। 180 को अगर मैं 2 से करूं 360 आ रहा है ना।
सो माइनस साइन क्या आ गया 2 इंटू 180, 360 आ गया। तो 360 में से माइनस किया 45, फिर वैसे ही आ गया है ना। अगर 180 से करूं तब भी तो ऐसे ही आ रहा है ना। 2 इंटू 180 माइनस 45 है ना। 2 इंटू 180 आ गया 360 आ गया, पर वैल्यू हमने 315 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 360 में क्या वैल्यू हम माइनस करें तो हमारा 315 आ जाए, है ना। ये क्या आ गया 360। सो हमें क्या चाहिए 315 चाहिए। सो 360 में क्या वैल्यू हम माइनस करें, क्योंकि ये बड़ी है, क्या वैल्यू माइनस करें हमारा 315 आ जाए। तो 360 को 315 से माइनस किया, 45 हमारा आ गया, राइट। अब हम देखें 2 टाइम्स क्या है 180, ये देखो 180 1 टाइम, ये देखो ना 1, एक चक्कर हमने लगा लिया, हाफ चक्कर लगा लिया सॉरी, फिर 2 पे यहाँ कहाँ पहुंच गया 360 पर पहुंच गया। अब 360 माइनस बैकवर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट, फिर वही फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा साइन क्या होता है नेगेटिव होता है, माइनस साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री, साइन 45 क्या 1/√2, राइट। सो किसी का भी यूज करके हम 360 का यूज कर लो, 180 का यूज कर लो, 90 का भी यूज कर सकते हो, राइट। सो इस वैल्यू हमारी क्या आएगी सेम ही आएंगी, बट ये जो वैल्यू ये थीटा हमारा नॉन वैल्यू होनी चाहिए, 0 30 45 60 और 90 के बीच में होनी चाहिए, राइट। सो हमने ये फाइंड आउट किया cos माइनस 110। सो हमने डिस्कस किया था cos माइनस थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू cos थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा cos क्या होता है पॉजिटिव होता है। ऐसे लिख दो साइड में भी नो cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, तो माइनस हमारा हट जाएगा, हमारे पास क्या बचा cos 110 डिग्री, राइट। सो 110 डिग्री की हम क्या करेंगे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फिर हम देखते हैं अगर मैं 360 का यूज करूं 720 आ रहा है, अगर मैं 360 अगर देखो ना 360 से करूं तो 510 और 360 में बड़ा ही ज्यादा डिफरेंस है ना। 2 से करूं फिर बड़ा ज्यादा डिफरेंस आ रहा है ना। 720 से अगर हम 100 माइनस करें तो 210 आएगा, 210 की वैल्यू हमें पता नहीं है, मींस 360 का हम यूज नहीं करेंगे। अगर करें तो 180 का कर लो, 3 से करो 540। अगर 180 को मैंने 3 से हमने क्या करना नियर बाय हमारा आना चाहिए, 180 को अगर मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया हमारा क्या है 540। सो cos क्या आ गया 540। सो 540 में क्या चीज हम माइनस करें तो हमारी 510 आ जाए। 540 में 510 क्या आ गया 30 हमारी नॉन वैल्यू, थीटा हमेशा क्या होना चाहिए नॉन वैल्यू होनी चाहिए। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 180 इंटू 3 है ना, 180 इंटू 3 कर दिए, क्या आ गया हमारा 540 आ गया। 540 में मैंने क्या किया 30 माइनस कर दिया, तो ये क्या बन गया 510। और ये थीटा हमेशा क्या होना चाहिए नॉन होना चाहिए, नॉन वैल्यू होनी चाहिए। ये नहीं कि और ही आ गई कोई 210 आ गई 120 आ गई, हमारी इनमें से ही हमारा जो है थीटा आना चाहिए। सो अब हमारा क्या बन रहा है ये 180 माइनस थीटा हमने डिस्कस किया था। अब यहाँ पे देखें कि n टाइम 180 है ना, n टाइम 180 इंटू 3 मीन्स 1 टाइम है ना, 3 से गुना है ना, 2 टाइम 3 टाइम, 3 पे कहां पे पहुंच रहे हैं यहाँ पे है ना। लगा पता हमारा क्या 180 इंटू 3 180 1 टाइम 280 हो गया ना कंप्लीट सर्कल, फिर 180 यहाँ में हमारा पहुंचा, और माइनस है मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट, तो कौन सा है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आया। सो cos हमने 180 माइनस थीटा डिस्कस किया, यहाँ पे हमारे क्या है n है, तो 180 माइनस थीटा मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट में। सो हमने डिस्कस किया था सेकंड क्वाड्रेंट में ऐड
शुगर मीन साइन और कोसिकेंट क्या होते हैं, साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं नेगेटिव। यहाँ पे हमारा कोस है, क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, है ना। और 180 पे कोई चेंज नहीं होगा, क्या होगा, कोस थीटा। तो आप लिख सकते हो कोस 180 माइनस थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस कोस थीटा। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे थीटा हमारा क्या है 30 डिग्री, सो माइनस कोस 30 डिग्री। कोस 30 क्या होता है, माइनस √3/2, है ना। अगर आपको ये वैल्यू याद नहीं है, आप उसी टाइम ही कर सकते हो। 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, बाकी सारे क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं। और हमारे पास क्या है, कोस है, कोस हमारा क्या हुआ नेगेटिव। और हमने डिस्कस किया था 180 पे कोई चेंज नहीं होता है, जो साइन है वही रहता है, मींस कोस का कोस ही रहा, तो माइनस कोस थीटा। तो हमारा गया माइनस कोस माइनस, देखो ना 180 इंटू एन माइनस थीटा, तो आ गया हमारे क्या आ गया 180 माइनस थीटा, थीटा 30 डिग्री, तो हमारी आएगी माइनस √3/2। tan 1125 डिग्री की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। सो 180 के बजाय हम क्या करते हैं 360 का यूज करते हैं। सो 360 से अगर देखें हम, हाँ स्टूडेंट्स आपको एक बात बतानी थी मेरे को, हमने क्या डिस्कस किया था, साइन 360 प्लस थीटा हमेशा क्या होता है साइन थीटा, है ना, डिस्कस किया था ना। cos 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, cot 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, राइट, क्योंकि बिकॉज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, राइट। सो सिमिलरली अगर हम बात करें साइन एंड टाइम 360 प्लस थीटा, वो भी हमें हमेशा हमारा क्या आएगा साइन थीटा, राइट, एंड टाइम 360 प्लस थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू साइन थीटा। cos and time 360 plus theta is always equal to cos theta, है ना। and time क्या है, वन टाइम, देखो वन लिए 360 यहीं पे पहुंचा, 2 बार ले लो 3 बार ले लो यहीं पे पहुंचेगा। 180 में क्या था, ऐसे था 180, फिर ऐसे जा रहा था, 360 में कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो हमारा यहीं पे आएगा। तो हमेशा हमारा क्या आएगा साइन एंड टाइम 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कोस थीटा टैन थीटा, राइट। सो ये जो क्वेश्चन है इसकी हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अगर मैं 360 के नियर लेके जाऊं इसको, बड़ा ज्यादा हो गया, 360 इंटू 3 टाइम, अगर 360 को 3 से मल्टीप्लाई करो 180, है ना। सो tan 360 इंटू 3 हमारा क्या आया 180 आया। सो 180 में हम क्या प्लस करें कि हमारा 1125 आ जाए, 180 नहीं सॉरी 1080, राइट। सो 1080 में हमारा 360 इंटू 3 क्या आ गया 1080, हमारे पास क्या चाहिए 1125, सो 1125 चाहिए, तो 1080 में क्या वैल्यू हम प्लस करें कि हमारा क्या जाए 1125 आ जाए। सो अगर मैं 1125 और 1080, क्योंकि 360 इंटू 3 क्या 1080, सो माइनस करें हमारे पास क्या आएगा 45 डिग्री। सो क्या आया, अगर आप इसको देखेंगे 360 इंटू 3 क्या आएगा 180 प्लस 45 आ गया ना हमारा 1125, तुम्हारी बन गया ना वैल्यू। सो हमने क्या डिस्कस किया था, tan 3 एंड tan 360 प्लस 45 डिग्री इज ऑलवेज इक्वल टू tan थीटा, है ना। अगर देखो 360 इंटू 360 वन टाइम, 360 सेकेंड टाइम, 360 थर्ड टाइम, है ना, थर्ड टाइम यहाँ पे पहुंचा, और प्लस मीन फर्स्ट क्वाड्रेंट में
सारे क्या होते हैं, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और 360 में हमारा कोई चेंज नहीं होता, सो tan 45 डिग्री है ना। 3 and tan 360 प्लस हमने क्या डिस्कस किया था, tan 360 प्लस थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू tan थीटा। तो tan थीटा दैट इज tan 45 डिग्री। तो tan 45 क्या होता है, 1, राइट। तो ये क्या आ गया, tan 1125 डिग्री की वैल्यू, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है sin 390 डिग्री। तो ये बड़ा ही ज्यादा इजी है, बिकॉज sin 360 आ गया, 360 में क्या प्लस करेंगे, 30 प्लस करेंगे, हमारे पास क्या बन गया 390 और 30 हमारी वैल्यू नोन है। सो sin 360 प्लस थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू sin थीटा, है ना। साइड में आप लिख सकते हो sin, साइड में हमेशा लिखते हो sin 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा। तो यहाँ पे क्या है, sin 360 प्लस थीटा हमारे पास क्या 30 डिग्री, sin 30 डिग्री, और sin 30 की वैल्यू क्या हमारी 1/2। सो इस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू जो है फाइंड आउट करेंगे। 180 का यूज कर सकते हैं, 360 का यूज कर सकते हैं, और इन क्वेश्चंस को फर्दर हम सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में आपकी जो एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है वो हम उसके जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे।